हाँ तो स्टूडेंट्स हम अपने अब +2 अकाउंट के नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। हम पहले पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी हमें ज़रूरत है, क्यों पड़ी। बेटे अभी तक हमने +1 में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी है, जिसमें अकेला व्यक्ति ही सारी चीज़ों को संभालता है, कंट्रोल भी खुद करता है, पूंजी भी खुद लगाता है, रिस्क है जो वो खुद ही बियर करेगा, सब कुछ अकेला ही करेगा। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, अकेले व्यक्ति का क्या कंट्रोल करना क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल या बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। और अकेला व्यक्ति अब इतना बिजनेस इतने से इतना करने के लिए कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल भी क्या चाहिए, ज़्यादा। और इतना ज़्यादा बिजनेस करने के लिए फिर रिस्क भी ज़्यादा है बेटे। रिस्क इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा पूंजी लगेगी, उतनी ज़्यादा पूंजी डूब भी सकती है, तो इतना ज़्यादा रिस्क भी अकेला नहीं वो कर सकता। तो इस अकेले की बजाय वो दूसरे को क्या बना लेता है, पार्टनर, सहयोगी। और जरूरी नहीं है कि रिस्क ही कैपिटल के आप तक कंट्रोल भी हो जाता है। एक काफी बार क्वालिफिकेशन वगैरह भी आ जाती है इसके अंदर, एक लिमिटेशन में। मान लो मैं एक मेरा सेंटर चला रहा हूँ और मैं बच्चों को ट्यूशन देता हूँ, और मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, मैं अकाउंट पढ़ा लूँगा, बिजनेस पढ़ा लूँगा, साइंस थोड़ा पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन एक लिमिट में है। साइंस नहीं पढ़ा सकता मैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सारी चीज़ें आ जाएगी, मैथ हो गया, और हिस्ट्री पॉलिटिकल सारी चीज़ें मैथ वगैरह। तो पार्टनर बढ़िया रहता है। एक प्लस जब हमने ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था +1 में, प्रिंसिपल था, एक नियम था, उसमें हमने क्या पढ़ा था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या, असेट्स। यार है ना बेटे, पार्टनरशिप से थोड़ा सा लिंक्ड है। पहले मैं बता दूं, वैसे +1 में तुम पढ़ चुके हो, लायबिलिटी और कैपिटल में क्या फर्क होता है। बिजनेस को पैसे की जरूरत होती है, या तो कहाँ से उठाते हैं, या वो बैंक से, या फिर कहाँ से उठाते, पार्टनर खुद लगा लेता है। पार्टनर जो बैंक से पैसा उठाते हैं उसको लोन बोल देते हैं, पार्टनर कैपिटल। लोन पे क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, देखो ये बेसिक सी बातें, अभी वैसे तुम +2 में हो चुके हो, दोनों ही लायबिलिटी और दोनों ही। लेकिन ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पार्टनर को बिजनेस से क्या माना जाता है, अकाउंटिंग का एक ये बनता है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये सेपरेट एंटिटी क्या बोलती है कि पार्टनर को बिजनेस की दूसरी लायबिलिटीज, मतलब कि दूसरी एक्टिविटी से अलग रखो। तो जब हमने दूसरी एक्टिविटी के लिए हमने पहले क्या पढ़ा, ट्रेडिंग, अभी सोल में हमने क्या पढ़ा, ट्रेडिंग, फिर क्या पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर हमने क्या पढ़ी, बैलेंस शीट। ध्यान रखना इन दोनों में हमने लायबिलिटीज ली हैं, सारी क्या ली हैं, लायबिलिटीज। यानी कि हमने बाहर वालों का, आउटसाइडर्स, एक तरीके से उनके एक्टिविटी सारी किसमें डाल दी, उनसे रिलेटेड सारे खर्चे, उनसे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस को किसमें डाल दिया, उनसे कोई इनकम हो रही है वो भी उन्हीं से आउटसाइडर से, जो बिजनेस से बाहर से हैं, उनसे जो इनकम हो रही है वो प्रॉफिट एंड लॉस में, जो उनसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर वगैरह हो रहे हैं, वो भी इन्हीं के अंदर। तो जैसे ही पार्टनरशिप हो गई, अकेले का हिसाब किताब था। और ध्यान रखना यहां से तो क्या होता था, सीधा प्रॉफिट उनकी बैलेंस शीट में जुड़ जाता था, कैपिटल में। अब यहाँ पे वो प्रॉफिट सीधा नहीं वो होगा, इनका खुद के हिसाब किताब के लिए क्या बनाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब थोड़ा मैं इसको साफ कर देता हूँ, आगे समझाता हूँ आपको। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू क्या आ गया, असेट्स। पहले क्या पढ़ा, ट्रेडिंग,
प्रॉफिट एंड लॉस और क्या, बैलेंस शीट। यहाँ पे किन का हिसाब किताब किया, आउटसाइडर्स का। आउटसाइडर्स के हिसाब किताब के लिए हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन हम जब पढ़ते थे, और ये एक तरीके से क्या होते हैं, शेयर होल्डर, ओनर होते हैं। ये कौन होते हैं बेटे, ओनर। और लायबिलिटी बाहर के वाले जब पैसा लगाते हैं, लोन, दोनों में क्या फर्क हो जाता है, इनको ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो चीज देनी ही पड़ती है वो चीज क्या हो जाती है, चार्ज अगेंस्ट क्या हो जाती है, प्रॉफिट। क्या हो जाती है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आप उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तभी देंगे, नहीं, देना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट ऑन लोन, लायबिलिटीज पे। और जो शेयर होल्डर इन्होंने कैपिटल लगाई है, कैपिटल, इस पे क्या लगता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो खुद ही ओनर है भाई। प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, हुआ तो मिलेगा, नहीं हुआ तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ, और इनके लिए क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कौन सा बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बिल्कुल सेम जैसे इनके लिए क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। शायद आपको कम दिख रहा हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या दिया हमने, इंटरेस्ट, मैं एक ही खर्चा लेके चल रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पे क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन आउटसाइडर के सारे खर्चे, लेकिन यहाँ पे सारे खर्चे किसके आएंगे, पार्टनर्स के। यहाँ सारी इनकम जो आउटसाइडर से, आउटसाइड से कहीं से आई है, यहाँ से सारी इनकम किससे आएगी, जो इनकम कहाँ से हो रही है, पार्टनर से। कहाँ से है, कहाँ से हो रही है, पार्टनर से। ठीक है, तो हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, पार्टनरशिप के नेचर फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे। फिलहाल अब आप समझ चुके हो कि हम पार्टनरशिप में ये करते हैं क्यों। लायबिलिटीज बाहर वालों का हिसाब किताब कर दिया, कैपिटल पार्टनर ने लगाई, उनका हिसाब किताब में थोड़ी कंडीशन होती है, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा। क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हो नहीं मानेंगे, लेकिन और कोर्ट वगैरह में भी चले जाते हैं, केस वगैरह हो जाता है। और कैपिटल पे ये शेयर होल्डर ओनर होते हैं, इन्होंने पूंजी लगाई, प्रॉफिट हुआ तो बांट लेंगे, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। ठीक है, और इसलिए इनको ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ऑन प्रॉफिट होता है, ऑन प्रॉफिट होता है, एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट। तो रूल वही चलेंगे, गाप ने जो रूल बनाए हैं, सॉरी गाप ने जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, नियम कभी नहीं बदलेंगे। जो चीज डेबिट है वो डेबिट ही रहेगी, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट ही रहेगी। जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डेबिट में सारे क्या आएंगे, एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस कौन से, जो आप एक किस पे कर रहे हो, एक पार्टनर पे, जो आप किस पे कर रहे हो, यहाँ तो सारे एक्सपेंसेस ही आएंगे। लेकिन फर्क है, ये भी फर्म का है, ये भी फर्म का, जो ये, लेकिन वो किसके लिए, जो आउटसाइडर के लिए, ये किसके लिए, जो इनसाइडर है। इनसाइडर कौन होते हैं, पार्टनर ही होते हैं, और उनसे जो इनकम हो गया वो इधर। अब मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी आइटम्स इधर आती है और कौन कौन सी आइटम्स इधर आती है। बस ये बात ध्यान रखना, यहाँ तक उनका सारा हिसाब किताब सेम चलता है। क्या कि शुरू में जर्नल भी वही होगी, क्योंकि गाप बोलती है सारी चीजें सेम है। लेजर भी वही होगा ये, लेकिन हम लेजर ट्रायल बैलेंस भी वही होगा, ट्रेडिंग भी वही होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी। लेकिन हम ये सारा कब कर चुके हैं, सीख चुके हैं +1 में, +1 में कर चुके हैं, अब इसकी क्या जरूरत। ठीक है, तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस से आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखना, हम आउटसाइडर का सारा हिसाब किताब कर चुके हैं। किसका, आउटसाइडर का। लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। तो अब हम तो सिर्फ किसका लेना है, पार्टनर्स का। और पहले वो अकेला होता था तो सारे ही प्रॉफिट कैपिटल में अपने वो कर लेता था, लेकिन अब हम इनको बांटेंगे तो क्या बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान रखना, ये ओनली फॉर किसके लिए है, पार्टनर के लिए।
पार्टनर्स के लिए। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। तो पार्टनरशिप के बारे में जानने के बाद अब थोड़ा सा इसके फीचर्स भी देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है इनके अंदर। पहले आ गया 2+। 2+ इसलिए लिखा मैंने, 2 और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि जहाँ पार्टनर ही हो गए, जहाँ पार्टनर की बात ही आ गई, वहाँ पे व्यक्ति कितने मिलेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा। पहला फीचर इसके अंदर ये है। दूसरा क्या आ गया, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक तरीके से होता है समझौता, ठहराव भी है लिखा हुआ इसमें, इसको सहमति भी बोल सकते हो आप, और बुक में इसके बारे में लिख रखा है पार्टनरशिप डीड। क्या होता है ये पार्टनरशिप डीड? साझेदारी संलेख। देखो वर्ड फिर आ गया संलेख। साझेदारी के बारे में ही लिखा हुआ है सब कुछ इसमें। किसके बारे में लिखा हुआ है? साझेदारी के बारे में। मैं देखो वैसे वो चीज़ इससे जुड़ी हुई नहीं है, मैं वैसे बताऊंगा आपको एग्जांपल। ये मैं सोचना कि उससे जुड़ी हुई है। आप कोई कॉलेज का प्रोस्पेक्टस उठाओ, किसी भी कॉलेज का, जब आप कॉलेज का कोई प्रोस्पेक्टस उठाते हो तो उसके फ्रंट पे तो उस कॉलेज की फोटो लगी होती है, नाम वगैरह होता है। आप अंदर जैसे ही खोलते हो उसको प्रोस्पेक्टस खोलते ही आपको सभी लेक्चररों के नाम, जो लेक्चरर प्रोफेसर वगैरह उस कॉलेज में, उनके एड्रेस, क्या कौन किस सब्जेक्ट का टीचर है। फिर और आगे जाओगे आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से कोर्सेज वगैरह हैं इस कॉलेज में, कितने सीट वगैरह है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो एक तरीके से मैं वैसे बताया, एग्जांपल इससे जोड़ के वैसे बताया कि जो प्रोस्पेक्टस के अंदर जो आपको जानकारी मिलेगी वो सारी जानकारी मिलेगी आपको कॉलेज के बारे में, किसकी भी नॉलेज जानकारी मिलेगी, कौन कैसे, क्या टीचर, कितनी सीट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सब कुछ। तो ऐसे ही जो भी आप पार्टनरशिप डीड में पढ़ोगे सारी जानकारी किसकी मिलेगी आपको? पार्टनर्स की। ठीक है, पार्टनरशिप इसमें सब कुछ होता है। पार्टनर ने कौन, क्या पार्टनर का नाम, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, किस पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई, किस पार्टनर को कितना ब्याज मिलेगा, अगर कोई ड्राइंग कर लेता है तो उससे कितना ब्याज लेंगे, अगर कोई लोन प्रोवाइड कर देता है फर्म को तो कितना। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड। वैसे एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड की सारी जानकारियाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा, काफ़ी ज़्यादा है, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड आएंगी सारी। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड समझ आना सिर्फ एक तरीके से नॉलेज है पार्टनरशिप डीड में, कि आप जो पार्टनरशिप कर रहे हो, फर्म बना रहे हो, उस फर्म के बारे में सारी जानकारी। पार्टनरशिप फर्म का भी नाम वगैरह होता है इसके अंदर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। शेयर ऑफ प्रॉफिट कि कैसा हिस्से कैसे होते हैं, शेयर का मतलब हिस्सा प्रॉफिट में। वैसे तो इसी के अनुसार होगा, अगर ये 2 पार्टनर हैं, दोनों की रेशो क्या कर दी, 1:1। इसका मतलब ये होता है 1 और 1 2 हिस्से हैं, 2 में से 1-1। ठीक है, 1-2 है तो मतलब कि टोटल 3 हिस्से कर दिए, 2 और 1 3। 3 में से 1 हिस्सा इसका है और 2 इसके हो गए। तो या तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार होगा। अगर पार्टनरशिप डीड में, और ध्यान रखना जब ये एग्रीमेंट बनता है, ये सहमति होती है, समझौता होता है, तो अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, कौन संचालन में भाग लेगा, एक्टिविटी में किसने ज्यादा पूंजी लगाई, सब कुछ यहाँ पे इस समझौते में लिखा हुआ होता है, इसलिए संलेख। लेकिन इसका ये लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन कानून के अनुसार ये रिटर्न ही होनी चाहिए। कानून इसको ओरल नहीं मानता, ये रिटर्न में होनी चाहिए कानून के अनुसार, लॉ के अनुसार। ठीक है, और जैसी बातें इसके अंदर हम जैसे एग्रीमेंट करेंगे हम वैसी बातें ही लिख लेंगे। जो चीज भूल गए उसके बारे में आगे बताऊंगा। जैसे हम तो यही भूल गए, एग्रीमेंट सारा हो गया, हमने इसके बारे में बात ही नहीं की प्रॉफिट मोड कितना कितना लेंगे, हमने इसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो इक्वल होगा, पार्टनर्स को हिस्सा कितना मिलेगा, इक्वल शेयर। वैसे इसके अनुसार है, अदरवाइज इक्वल। नेक्स्ट मोटिव। अब इस पार्टनरशिप का मेन मोटिव, वैसे पार्टनरशिप अलग अलग पर्पज से हो सकती है, कुछ सोशल वर्क के लिए भी होती है, लेकिन यहाँ
हम मेन मोटिव वैसे यहाँ पे प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। मोटिव में वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इकट्ठे मिल जाते हैं। अब आ गया ओनली लॉफुल। ओनली क्या आ गया, पार्टनर सिर्फ उन चीज़ों के लिए है जो लॉफुल है, जो कानून मानता है। ये नहीं है कि चलो भाई 4 जने इकट्ठे मिलकर बैंक में डकैती करेंगे, ऐसा नहीं है। चलो कोई इलीगल वर्क नहीं कर सकते आप, जो भी चीज़ आएगी इसके अंदर वो कानून के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन इसका कोई कंपलसरी नहीं है, आप करवाइए या नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। मैनेज बाय या एड बाय सभी चला सकते हैं या सभी में से कोई एक चला सकता है पार्ट इसमें, ठीक है। अब हम आगे पार्टनरशिप में जो जो अकाउंटिंग एक्टिविटी होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स आगे पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ते हैं। अभी बताया था मैंने कि इसके अंदर सारी चीज़ें इन रिटर्न लिखी हुई होती है। किस पार्टनर ने कितनी पूंजी लगाई तो उसको ब्याज कितना मिलेगा, कौन पार्टनर कितनी ड्राइंग कर सकता है तो उसको कितना ब्याज उससे फर्म लेगी, किसने, उनका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। वहाँ मैं उन चीज़ों पे अब ज़्यादा डीपली जाएंगे नहीं, हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करें तो हम प्रैक्टिकल ही करेंगे अब थोड़ा आगे, और वो चीज़ें जरूर लेंगे जो अब आपको इस पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चनों में जो जो चीज़ें आपको तंग करती है ऑलमोस्ट। फिर भी मैंने 1-2 ले ली ऐसे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप डीड तो जरूर बोलता है वो, जिसको आप क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट। लेकिन मैं आपको यहाँ पे पार्टनरशिप डीड तो आप समझ गए, इन रिटर्न होती है, एक कागज का टुकड़ा होता है जिसपे दोनों जितने भी पार्टनर हैं, 2 पार्टनर हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सबके सिग्नेचर होते हैं। एक तरीके से उनकी रजामंदी होती है कि हम ऐसा ऐसा ये करेंगे, उससे वो कोर्ट में वही काम आता है। कोई अगर अपने जो जो चीज़ें लिखी हुई थी वैसे काम नहीं कर रहा तो वही एज ए प्रूफ काम आता है कहीं पे भी, जो उसके अकॉर्डिंग चलती है सारी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप डीड के अनुसार है, उसी एग्रीमेंट के समझौते के अनुसार। लेकिन हमने करने हैं सारे प्रैक्टिकल। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम पार्टनरशिप डीड पढ़ क्यों रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है। ध्यान रखना, यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में आपको बोलता हूँ क्वेश्चन, सिर्फ समझने के लिए क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन भी कौन सा, प्रैक्टिकल। ध्यान रखना, बस आपने सिर्फ ऐसे ही समझना है, मैं क्वेश्चन तो जरूर बोलूंगा तो आप समझ आना पार्टनरशिप डीड। समझाने के लिए पार्टनरशिप डीड अगर आपको थ्योरेटिकल करना पड़े, लेकिन आपने इसमें थ्योरेटिकल तो कुछ करना ही नहीं है, तो आपने करने सारे प्रैक्टिकल। तो मैं बोलूंगा क्वेश्चन तो दोनों चीज आ जाएगी उसमें। जैसे क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन है, क्योंकि जो क्वेश्चन में देता है ना वही चीज होती है जो पार्टनरशिप डीड में होती है। अगर क्वेश्चन में रेशो ही नहीं दी कि ABC पार्टनर, जैसे काफी बार क्वेश्चन में आ जाता है A and B started business with 2 लाख and 3 लाख, सिर्फ उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख और 3 लाख रुपए लगा के। उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टनर किस रेशो में, अगर प्रॉफिट हुआ तो किस रेशो में बटेंगे। देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मेंशन, तो ध्यान रखना पार्टनर किस रेशो में लेंगे, इक्वली, इसमें लेंगे इक्वली, पहली बात क्वेश्चन। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में सिर्फ मान इतना ही कर लेते हैं थोड़ा सा भी फिलहाल। अगर क्वेश्चन में ये लाइन का भी कहीं भी मेंशन नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, किसको देनी है पूंजी पर ब्याज, किसको नहीं देना, तो समझ जाना कि देना ही नहीं है, देना ही नहीं है, आपने देना ही नहीं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यानी कि पार्टनरशिप डीड में, तो आपने देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे हो जाता है, काफी बार क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में दी है लेकिन उसकी डेट नहीं मेंशन कि उसने ड्राइंग कब की, साल तो हमारा फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब ब्याज निकालने तो मंथली भी होता है, ब्याज कितने मंथ का ब्याज निकालेंगे, डेट ही नहीं मेंशन। तो अब स्टूडेंट्स 12 महीने का लगा दो, सॉरी 6 महीने का लगा दोगे, 12 में से कितने महीने का लगा दोगे, 6 महीने का, ठीक है। अब आ गया सैलरी टू पार्टनर। क्वेश्चन के अंदर मैं हर बार क्वेश्चन ही बोलूंगा,
क्वेश्चन के अंदर सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन में उस सैलरी के बारे में कुछ नहीं लिखा। ध्यान रखना, सैलरी दो होती हैं, एक सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में भी करके आए हैं जी। अब यहाँ पे तो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दो अकाउंट बनते हैं। अब थोड़ा मैं इसको क्वेश्चन समझते रहना कि मैं क्वेश्चन की ही बात करूंगा। क्या पढ़ा? लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। लायबिलिटी में आउटसाइडर का हिसाब किताब करते हैं सारा, आउटसाइडर के हिसाब किताब के लिए क्या बनते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। और वो सारा क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। और यहाँ पे हिसाब किताब किसका होता है? पार्टनर्स का। किसका होता है? पार्टनर्स का। तो एक वो चलेगा भाई, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनता है। यहाँ कौन सा बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यानी कि लाभों पर वो होते पर प्रभार नहीं होता, प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा प्रॉफिट। ये चीज क्या होती है? कंपलसरी। और एक बात, सैलरी तो यहाँ भी आएगी, सैलरी यहाँ भी होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। किसमें? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहाँ सैलरी स्टाफ की बात होती है, यहाँ सैलरी स्टाफ सॉरी वो एम्प्लॉइज वगैरह की। और यहाँ सैलरी किसकी बात होती है? जो ओनर वगैरह दूसरे मेंबर्स होते हैं, ओनर के अलावा उनकी सैलरी यहाँ होती है। और इनकी सैलरी, क्योंकि आउटसाइडर में ही चले जाते हैं, इनकी सैलरी यहाँ होती है। यहाँ हम सिर्फ पार्टनर का हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने पहले ही पार्टनर को अलग फेंक दिया था, उनको अलग मान लिया था। यही रीजन। एक दूसरा भी होता है, एक गुड्स है। एक गुड्स अगर हमने राम को बेचा, राम लेके चला गया, तो हमने राम को तो क्रेडिटर बोला, ठीक है, राम को क्या बोला? क्रेडिटर। और वही गुड्स उसको हम बोल देते हैं, उसको सेलिंग में डालते हैं और उसको ड्राइंग में। वही गुड्स पार्टनर लेकर चले जाए, वो ड्राइंग हो गई। देखो, एक हमने उसको क्रेडिटर बोला और उसको ड्राइवर बोला, जो जिसने ड्राइंग की। समझ आ गया? तो ये क्या बोलता है? यानी कि हमने पार्टनर को अलग, हर जगह पार्टनर को अलग बोलते हैं। पार्टनर को क्या बोलते हैं? अलग अलग मानते हैं, ठीक है। ड्राइंग, और अगर थर्ड पर्सन को बेचा तो सेलिंग उसमें किसमें? सॉरी, और मैंने गलती कर दी, सॉरी। बेचने में डेटर, बेचने में क्या आएंगे? डेटर। में क्रेडिटर बार बार बोलता रहा, उसको डेटर होता है और वो क्या होता है? ड्राइवर होता है। उसको बेचता तो है नहीं, वो ड्राइंग करता है। सॉरी, मैंने वैसे निकल गया वो क्रेडिट। अब क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा तो आपने नहीं देना क्वेश्चन में। अगर इसके बारे में इंटरेस्ट, लेकिन लोन है तो सॉरी 6% लगेगा। कितना परसेंट लगेगा? 6%। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लोन है और लेकिन उसके ब्याज के बारे में कोई कुछ भी नहीं मेंशन, तो आप कितना परसेंट लगाओगे? 6%। नेक्स्ट आ गया एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल हो जाता है। कोई भी पार्टनर अगर एडमिट होता है इसके अंदर, तो बिना सभी के, अगर 5 पार्टनर हैं, एक नहीं एग्री तो वो नहीं एडमिट हो पाएगा, यहाँ एडमिशन नहीं हो पाएगा उसका। पार्टिसिपेट इन ऑल एक्टिविटी, चाहे वो भाग ले रहा है, उसकी मर्जी है, वो भाग ले या ना ले, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर सकता है किसी भी एक्टिविटी में, चाहे कैसी भी एक्टिविटी है। कोई भी फोटोकॉपी वगैरह में इसमें प्रतिलिपि ऐसे होते हैं किसी भी चीज़ का, वो चाहे प्रॉफिट एंड लॉस चेक कर सकता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस या एप्रोप्रिएशन चेक कर सकता है, चाहे बैलेंस शीट चेक कर सकता है, चाहे वो एक्टिव हो या एक्टिव ना हो। पार्टनर है, काफ़ी ऐसे भी होते हैं बेटे एक्टिव नहीं होते, तो वो फोटोकॉपी ले सकता है, ठीक है। ये कुछ अब्सेंस थे, वो रूल थे जो पार्टनरशिप डीड में, जिनके बारे में लिखा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे। और मैंने बोला पार्टनरशिप डीड यानी कि आप क्या समझोगे, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी तो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा तो नहीं देना, नहीं। लेकिन अगर डेट मेंशन है, काफ़ी बार ड्राइंग दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दिया, लेकिन परसेंटेज नहीं दी, क्या सॉरी मंथ नहीं दिया, तो कितने महीने का? 6 महीने का। तारीख वगैरह नहीं दी तो 6 महीने का लगता है इसमें। आगे है सैलरी। सैलरी के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा तो नहीं देनी। इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर उसका परसेंटेज नहीं मेंशन तो कितना परसेंट लगाओगे आप? 6%। नेक्स्ट आ गया एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कोई भी दूसरे के एडमिशन को रोक सकता है,
ऑल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी अकाउंट का वो क्या ले सकता है फोटोकॉपी की, मेरे को इसकी जांच करनी है, वो निरीक्षण भी कर सकते हैं, एनालिसिस वगैरह जो भी जांच करनी है।